अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, आज जाकिर हुसैन साहब का इंतकाल हो चुका है। शायद आप भी जाकिर हुसैन को जानते हो। जाकिर हुसैन बहुत ही मशहूर तबला वादक यानी तबला बजाने वाले थे। लोग ये कहते हैं कि जब वो तबला बजाते थे तो सारी चीज़ें थम जाती थीं। खुद जाकिर हुसैन ये कहते थे कि उन्हें तबला बजाने की प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन भगवान शिव से मिलती है। जिस तरह से भगवान शिव कैलाश पर्वत पर डमरू बजाते थे, ठीक उसी तरह जाकिर हुसैन भी तबला बजाने की कोशिश करते थे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब कोई महान शख्स मरता है तो फिर दुनिया वाले उसकी मौत पर दुख और अफसोस क्यों जताते हैं, और क्यों जाकिर हुसैन ने हिंदुस्तान को छोड़कर अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में रहना पसंद किया। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको बीबीसी की एक हेडलाइन आपको दिखाना चाहती हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी मुसलमानों के खिलाफ और पश्चिमी देशों से कितना प्रभावित है। दरअसल पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि इजराइल सीरिया पर बमबारी कर रहा है और उस पर खुद कब्जा करना चाहता है। खुद यूनाइटेड नेशन ने ये माना है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, सीरिया की ज़मीनों को हड़प रहा है। लेकिन इस खबर को बीबीसी ने जब छापा तो उसने इजराइल के इस कदम को कुछ इन लफ्ज़ों में लिखा: Israel plans to expand Golan settlement for after fall of Assad government। यानी इजराइल सीरिया की ज़मीनों पर कब्जे कर रहा है और वो सीरिया के बहुत अंदर तक घुस आया है। और बीबीसी इस खबर को इस तरह बता रहा है कि इजराइल सीरिया में एक्सपेंड कर रहा है, यानी अपना दायरा बढ़ा रहा है। जबकि अगर बीबीसी वाकई सच्ची पत्रकारिता करता और उसे कब्जा करने और दायरा बढ़ाने में बेसिक फ़र्क मालूम होता तो फिर वो इस खबर की हेडलाइन कुछ इस तरह से बनाता: इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ सीरिया टेरिटरी। सीधे और सरल लफ्ज़ों में कहें तो बीबीसी को दुनिया को ये बताना चाहिए था कि इजराइल सीरिया की ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है, लेकिन वो ये बता रहा है कि इजराइल अपनी हदों को बढ़ा रहा है। सोचिए, आज अगर कोई आपके मकान पर कब्जा करे और उसके बाद वो ये कहे कि उसने आपके मकान पर कब्जा नहीं किया है बल्कि उसने अपने घर को थोड़ा सा बढ़ा लिया, तो क्या आप उसके इस कदम को स्वीकार करेंगे? यकीनन नहीं। लेकिन आज इजराइल के इस कदम को पूरे वेस्टर्न कंट्री एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि जिसकी ज़मीन पर इजराइल कब्जा कर रहा है वो खामोश हैं और ये कह रहे हैं कि अब वो इजराइल से पंगा नहीं लेगा। सीरिया में जिस अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सरकार बनाई है वो ये कह रहा है कि सीरिया इस काबिल और इस लायक नहीं है कि इजराइल से कोई नया पंगा मोल ले सके। और इसीलिए इजराइल का प्रधानमंत्री भी ये कह रहा है कि उसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए गोलन हाइट को एक्सपेंड करना होगा और इसकी इजाज़त उसने अपनी फोर्स, जिसे आईडीएफ कहते हैं, उसको दे दी है। खैर, इजराइल का वाकई कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। ईरान की मिलिट्री के हवाले ये खबर है कि इजराइल ने कल गाज़ा के एक स्कूल पर बम बरसाए, 20 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए। ये स्कूल गाज़ा पट्टी के खान यूनुस इलाके में था और यहाँ गाज़ा के लोगों ने शरण ले रखी थी और वो यहाँ टेंट लगाकर रह रहे थे। लेकिन इजराइल ने इन पर भी बम बरसा दिए और दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, इजराइल के ये हमले पिछले करीब 1.5 साल से जारी हैं और इसमें लगातार लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। हाँ, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश अब भी इजराइल को लगातार हथियार दे रहे हैं और अब इजराइल सीरिया पर कब्जा कर रहा है। और आज हमारा देश विजय दिवस मना रहा है। विजय दिवस उस दिन को कहते हैं जब भारत की सेनाओं ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था।
आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तब इंदिरा गांधी के कहने पर हिंदुस्तान की फौजें सरहद पर पाकिस्तान से लड़ने गई थी और ये युद्ध 13 दिन तक चला था, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने सरेंडर किया था और बांग्लादेश को अलग देश बनाने पर हमारे और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। लेकिन आज बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और इसकी वजह है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू। हमारे देश की मेजॉरिटी को ये लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, इसलिए आज बांग्लादेश हिंदुस्तान का दुश्मन बन चुका है और उसी दुश्मनी के नाम पर आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी परेशान किया जा रहा है। और अब उस खबर पर लौटते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। दरअसल तबला वादक जाकिर हुसैन की फैमिली की तरफ से एक लेटर लिखा गया है और इसी लेटर के बाद ये भी कंफर्म हुआ है कि जाकिर हुसैन साहब इस दुनिया में नहीं रहे। आज मैं आपको जाकिर हुसैन साहब की फैमिली से आपको मिलवाना चाहती हूँ। जाकिर हुसैन की फैमिली में वैसे तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, फिर भी आज आप ये जानिए कि उनके मरने के बाद उनकी फैमिली में कौन कौन बचा है। जाकिर हुसैन की बीवी का नाम है एटोनिया मिन्नी कोला। जाकिर साहब की 2 बेटियां हैं, एक बेटी अनीशा कुरैशी है और दूसरी बेटी का नाम है ईसाबेला कुरैशी। अनीशा कुरैशी की शादी टेलर फिलिप्स से हुई। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जाकिर साहब की फैमिली बहुत ही मॉडर्न थी। जाकिर साहब ने खुद भी एक ईसाई महिला से शादी की और अपनी बेटी की शादी भी ईसाई फैमिली में ही की, जबकि खुद जाकिर साहब उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे थे। यानी आज हमारे देश में पुराने मंदिर खोजे जा रहे हैं और जो हमारे देश की सेलिब्रिटीज़ हैं वो मंदिरों में माथा टेकती हुई नजर आती हैं, जैसे आज संभल में हो रहा है। जब से संभल के एक मुस्लिम मोहल्ले में पुलिस वालों ने हनुमान मंदिर खोजा है, तब से देश में इसी मंदिर की चर्चा हो रही है। योगी समेत बड़े बड़े नेता इस मंदिर की बात कह चुके हैं और आज इस मंदिर को नाम भी दे दिया गया है। इसका नाम प्राचीन संभलेश्वर रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि यह मंदिर 46 साल पहले इसलिए बंद हो गया था क्योंकि यहाँ रहने वाले हिंदू पलायन करके चले गए थे और इस मंदिर पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। खैर, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे देश के हिंदू हैं और हमारे देश के जाकिर हुसैन जैसे मुसलमान भी हैं जो कि थोड़े मशहूर हैं, नाम वाले हैं, पैसे वाले हैं, खुद को पूरी तरह से बदल लेते हैं, अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। उनकी औलादें भी ऐसा ही करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।